खेमचंद शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। भाई खेमचंद शर्मा जी, 10 साल तक जुल्म हुआ, केजरीवाल पर भी जुल्म हो रहा है, जीत तय करेगी जेल या बेल। केजरीवाल ऐलान करके कह रहे हैं, ऐलानिया कह रहे हैं कि आपने वोट दिया तो फिर 2 तारीख के बाद मैं 4 तारीख को फिर आप लोगों के साथ रहूंगा, 2 तारीख को सरेंडर करने के बाद। और यही बात प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं जब प्रवीण पुरकाश का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, 4 तारीख के बाद ये जो इंडी गठबंधन के लोग एक दूसरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली देंगे। ये इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, चरमरा जाएगा, क्योंकि हार को ये सहन नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। समाजवादी पार्टी बोलेगी केजरीवाल जी की वजह से हार गए, कांग्रेस बोलेगी केजरीवाल जी की वजह से हार गए, केजरीवाल बोलेंगे कांग्रेस की वजह से हार गए। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर इनके साथ अंधेरी रात होने वाली है। जो चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा। जितना चाहें उतना ये कर लें। अभी जो ड्रामा कर रहे हैं, करते रहें। अभी हमने देखा कैसे वरिष्ठ पत्रकार जी वो एक पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह बोल रहे हैं, तो नीचे पार्टी का स्पोक पर्सन लिखना शुरू कर दें। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 10 साल में डेमोक्रेसी फल फूली है, सभी को मौके मिले हैं। आप देखेंगे कई टीवी चैनल पे एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठता है, 3 इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बैठते हैं। इससे ज्यादा फ्रीडम क्या होगी? हर तरीके से आपको छूट मिली हुई है। हर जगह आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सभी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोल पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको पूरी छूट दी हुई है। यही डेमोक्रेसी है। और आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी फल फूल नहीं रही है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक सेकंड खेमचंद शर्मा जी, मोदी जी की तरफ से छूट नहीं है, छूट देश का संविधान देता है। नहीं, देश के संविधान के अभी इस समय कौन है इस समय उनके आप कह सकते हैं कि ट्रस्टी कौन है उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ये मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम संविधान को संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले मोदी जी कैसे हो सकते हैं? तो भैया, संविधान के तहत कौन है जो एग्जीक्यूटिव पावर है? वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर संविधान के मोदी तहत जी हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन है और वो बड़े फैसले ले सकते हैं संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप। बिल्कुल विवेक जी, इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान के तहत लेकिन देश को सरकार जो चलाने मौलिक वाले अधिकार विवेक मिला जी हुआ है वो जाने की बजाय प्रधानमंत्री के पद के तौर पर नहीं मिला हुआ है, वो संविधान के अनुरूप मिला हुआ है। आप बिल्कुल खेमचंद सही कह शर्मा रहे जी, हैं। तो अनुरूप मिला हुआ है, तो संविधान के तहत चीजों को होने देना, संविधान के तहत संविधान के जो मूल स्वरूप है, मूल भावना है, उसके तहत देश को चलाना, वही मैं कह रहा हूँ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। और उस भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन अफवाह फैलाई जा रही है। और अभी क्या कह रहे हैं? देखिए, अब कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार नहीं बन रही। सिर्फ कोई कहता है कि 400 नहीं पहुंच पाएंगे, 350 नहीं पहुंच नहीं, पाएंगे। अभी कोई कह रहा ये है, जो कह रहे कोई हैं कह रहा है कि केजरीवाल कह रहे योगी हैं जी कि को हटा मैं देंगे। सुन लीजिए, अगर 2 जून को गया तो 4 को वापस भी आ जाऊंगा अगर मुझे वोट मिला। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि 10 साल तक विपक्ष को सिर्फ परेशान किया गया है, विपक्ष पे सवाल उठाए गए, विपक्ष को प्रताड़ित किया गया, ये कहा जा रहा है। इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अभी प्रेम जी ने बोला, देखिए कोई ये प्रेम जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। वो क्या कह रहे हैं कि योगी जी को हटा देंगे, वो क्या कह रहे हैं अमित शाह जी को बना देंगे, वो क्या कह रहे हैं कि भाई क्यों संविधान कह को रहे हैं बदल ऐसा? देंगे। इसका मतलब सरकार आ खेमचंद जी रही है, क्यों उन्होंने कह रहे बोला हैं, है कि क्यों कह योगी रहे जी हैं को ऐसा? हटा देंगे, कि उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों योगी जी कह को रहे हैं हटा ऐसा? देंगे, क्यों कह जवाब रहे हैं ऐसा? अभी प्रेम कुमार जी ने बोला योगी जी को हटा देंगे। तो तो वही ये क्या पूछ है? रहा हूं अफवाह आपसे, नहीं है इसके तो क्या पीछे की है? वजह क्या, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? कोई रीजन ये है कि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे तरीके से जीत रही है, तो कुछ अफवाह फैलाई जाए। पहले ईवीएम पे अफवाह फैलाई गई, फिर संविधान बदलने पे अफवाह फैलाई गई, अब योगी जी पे अफवाह फैलाई जा रही है, मोदी जी पे अफवाह फैलाई जा रही है कि मोदी जी 75 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाएंगे। मैं जी, बता दूं, मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, करते रहेंगे। पूरा जो उनका 5 साल का टेन्योर आएगा 30वीं बार में, वो पूरा कंप्लीट करेंगे और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे ले जाएंगे। जिस तरीके ठीक है, 10 साल यानी कि उन्होंने आप कह काम रहे हैं किया है, कि आप कह साथ रहे में हैं कि उन्होंने ये आईआईटी बनाए। आप ये कह रहे हैं कि ये हार से हताश होकर इसलिए कह रहे हैं कि भाई योगी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, अमित शाह को विरासत दे देंगे, अफवाह के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। क्या अफवाहों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, क्या मोदी और योगी की जोड़ी से इतना घबराहट है, उत्तर प्रदेश में इतनी घबराहट है कि इस तरह की अफवाह फैलाकर, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, अमित शाह सरकार संभालेंगे, यह अफवाह फैलाकर आप चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? विवेक जी, बात ऐसी है
कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने खुद ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि 75 साल के बाद हम रिटायर कर देते हैं। वो किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, सरकार के किसी पद में भी नहीं रह सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी का बनाया हुआ नियम है। अब मोदी जी अगर कोई नियम बना के अफवाह फैलाने काम करते हैं तो ये मोदी जी जाने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाने। अगर मोदी जी ये कह रहे थे कि 75 साल आडवाणी जी को हो गया इसलिए उनको रिटायर कर दिया, तो ये मोदी जी अफवाह कर रहे थे, अपना रास्ता साफ कर रहे थे, ये बता दें। अगर मोदी जी कह रहे थे 75 साल मुरली मनोहर जोशी जी को हो गया तो ये क्या अफवाह फैला रहे थे, रास्ता साफ कर रहे थे, ये बता दें। तो ये तो हम तो मोदी जी ने जो कहा था वो बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने खुद ये बात बताया है और नियम बनाया है, बताया है कि अगर 75 साल हो जाएगा तो हम वहां पर राजनीतिक सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे या फिर रिटायर कर देंगे उन्हें। तो अगर मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे तो क्या मोदी जी अपने अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और अफवाह के आधार पर जीतना चाहते हैं। एक या दो सीट आपको लगता है कि और नहीं तो अखिलेश जी जीत जाए और नहीं तो भाभी जी जीत जाए। कंप्लीटली आपको चैलेंज करता हूँ। कब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, कब अमित शाह जी ने बोला, कब राजनाथ जी ने बोला, अमित शाह जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और राजनाथ जी ने बार बार बोला है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। भाई झूठ के सारे, इसका मतलब इतना ज्यादा टोटा आ गया, इतना अकाल पड़ गया आपके पास टॉपिक का कि आपके पास मुद्दे नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी का वो ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। खेमचंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, खेमचंद जी मैं आ रहा हूँ, खेमचंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए प्लीज। खेमचंद जी रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। धर्मेंद्र यादव जी अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए अब ये इनका कहना है कि आडवाणी जी जो हटाएंगे होल्ड कीजिए थोड़ी देर। धर्मेंद्र यादव जी को और रोहित भाई को स्क्रीन पर लेकर आइए, इसके बाद में ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी मैं पूरा करूं अपनी बात? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। आडवाणी जी को हटाया गया 75 साल के नियम के अनुसार। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि झूठ बात थी या सही बात थी, भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। हम तो मान के चलते हैं देश के प्रधानमंत्री सच बोलते हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं। तो इस बात को मोदी जी जब खुद नियम बनाए हैं तो उस नियम को कैसे काटेंगे? मुझे इस बात का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके शो में दे दें ताकि पूरा देश इस बात को जान जाए। अब दूसरी बात रही जो भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा लल्लू सिंह जी हैं, फैजाबाद के लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे, इसलिए हम 400 सीटें धर्मेंद्र जी संविधान खत्म करने की बात, इस पर हम डिबेट कर चुके हैं। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि मोदी और योगी की जोड़ी से क्या विपक्ष में घबराहट है, इसलिए उनके खिलाफ अफवाह फैलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष पहुंचना चाहता है। मोदी और योगी की जो जोड़ी है उसने 2019 में भी, 2017 में भी, 2022 में भी जनमत को प्रूव किया है अगर आप आंकड़े देखेंगे तो। और 2019 और 2014 के रिजल्ट को देखेंगे तो मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ते हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो 75 पे रिटायर हो जाएंगे तो उनको उनके नाम पर वोट मत दीजिएगा, अमित शाह आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका सियासी मकसद मुझे जहां तक नजर आता है कि मैं सियासी सवाल पूछ रहा हूं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नजर आता है धर्मेंद्र जी कि आप लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी को कॉर्नर कर दिया जाए जिससे कि उनके नाम पर वोट ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा डेंट बीजेपी को हो सके। चूंकि 41 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है, यह एक निर्णायक फेज अभी होने वाला है 3 और। धर्मेंद्र यादव जी। विवेक जी मैंने मोदी जी की बात को रिपीट किया है कि मोदी जी ने खुद नियम बनाया था कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने रिटायर किया भी है। मैंने आडवाणी जी का नाम लिया है, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया है। नहीं तो ये मुद्दा पहले फेज से उठाया जा सकता था ना धर्मेंद्र भाई, ये मुद्दा पहले चरण या पहले चरण के पहले से उठाया जा सकता था। जब केजरीवाल बाहर आए तब इस मुद्दे को हवा दी गई। नहीं, केजरीवाल बाहर आए, जेल से बाहर आकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद इस सवाल को लेकर सभी नेता आगे बढ़ने लगे। मैं ये कह रहा हूं अगर ये मुद्दा था तो डे 1 से क्यों नहीं था? धर्मेंद्र यादव जी। अरे भाई ये मुद्दा ये तो सच बात है ना, मोदी जी का स्टेटमेंट सच स्टेटमेंट है, मुद्दा वाली बात ही नहीं है कोई इसमें। हम तो वो बात बोल रहे हैं जो मोदी जी बोल चुके हैं पहले कि हाँ मोदी जी ने कहा था। हाँ ये बात अलग है कि ये बात लोगों को भी स्टिक हो रही है क्योंकि इसमें सच्चाई है इसलिए स्टिक हो रही है। आप भी इस वाले मुद्दे पर आकर के मेरे सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ सच्चाई है। जब तक सच्चाई नहीं थी तब तक लोग नहीं मान रहे थे, अब सच्चाई निकल के सामने आ गई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आपने मुद्दा क्यों बनाया है,
अब बताइए कि हर एक पार्टी का, हर एक गठबंधन का अपना चुनाव लड़ने का तरीका होता है, रणनीति होती है। आप मुझे बता दीजिए कि चौथे चरण में आज आके मोदी जी रोना क्यों शुरू कर दिए? ये तो हम पहले से बता दिए थे कि मोदी जी चौथे चरण में आकर रोएंगे। ये मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है पिछले 10 सालों में, अब इनके पास किसी के लिए कोई जवाब नहीं है। तो आप देखिए कि जब जनता की अदालत में आप जाते हो तो आपको सच बोलना होता है, और सच से आप मुंह छिपा नहीं सकते। अगर आप बेटियों के पास जाओगे तो किस मुंह से कहोगे कि प्रज्वल रेवन्ना जो आपके प्रत्याशी जिसका प्रचार कर रहे थे मोदी जी, उसके बारे में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये भारत का भविष्य है। आप समझो, प्रज्वल रेवन्ना जो 400 महिलाओं के साथ रेप कर दिया है, 3000 वीडियो बना लिया है, और अपने माँ की उम्र की महिलाओं के साथ अभद्रता किया है, उसने रेप किया है। उस पर केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के रिजीम में हुआ। सुनिए, उस पर गृह मंत्री का जवाब आया कांग्रेस के रिजीम में, उसको रोकने का काम कांग्रेस का था, कांग्रेस ने नहीं रोका। तो क्या मोदी जी उसे कहेंगे भारत का भविष्य है? मोदी जी को एक बलात्कारी भारत का भविष्य दिखता है? मतलब मोदी जी में इतनी तो संवेदना होनी चाहिए देश के लिए, इतनी क्या कहते हैं कि मतलब संवेदना होनी चाहिए देश के लिए। मुझे बताइए। तो मतलब कांग्रेस के अंदर नहीं है? दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि अगर, अरे मोदी जी के अंदर नहीं है, मोदी जी कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि ये तो भारत का भविष्य कोई बलात्कारी। ठीक है, दूसरा वो थोड़ा सा दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। आप उत्तर प्रदेश के सवाल पर जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं। अफवाह का सहारा कौन ले रहा है? धर्मेंद्र यादव जी, इसका जल्दी जवाब दीजिएगा। अफवाह का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेती है, और भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति अफवाह से हुई है। जो अपने स्टेटमेंट को इनके प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि ये अफवाह बता रहे हैं। अरे मोदी जी की बताई हुई बात को बता रहे हैं, और ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि ये तो अफवाह बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में सच तो कुछ है ही नहीं। जब सच नहीं है तो उनकी मजबूरी है कि अफवाह के पास जाना ही जाना है उन्हें। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो हमने नहीं की थी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो उसमें जनता सवाल नहीं पूछेगी। जब आप 20 करोड़ का झूठ बोल करके आप कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो आपने काम किया ही नहीं है। आप अगर किसानों की आय दोगुनी कर देते तो किसान आपसे बात नहीं करता, आप सवाल नहीं पूछता। तो आप तो हर मुद्दे पर रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। आप किसानों के लिए झूठ बोल सकते हैं, आप छात्रों के लिए झूठ बोल सकते हैं, आप नौजवानों के लिए झूठ बोल सकते हैं। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, ठीक है।